देखते ही देखते 12 दिन बीत गए। आज पापा के 12वें का कार्यक्रम था। सुबह से ही हम सब हवन आदि की तैयारियों में लगे थे। परिवार की बुजुर्ग महिलाएं बड़ी बहू होने के नाते मुझे बार बार हिदायत दे रही थी कि किसी भी रस्म में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। भोजन की पहली थाली पापा के नाम से तैयार की गई। थाली में पापा की पसंद की मिठाई, नमकीन, सब्जी, पूरी, दाल, चावल, पापड़ सभी चीजें रखी गई और तो और उनकी दवाइयाँ भी। सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस थाली को छुआ और फिर सारा का सारा परिवार जा पहुंचा छत पर। थाली लेकर सब करने लगे कौवों की मनुहार। इतनी मनुहार तो शायद पापा की भी न की होगी कभी। यह सब मेरी समझ से परे था, लेकिन फिर भी पापा की आत्मा को कोई कष्ट ना पहुंचे, इस डर से मैं सब काम बड़े ध्यान से कर रही थी। मेरी घबराहट मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी, लेकिन मेरे पति के चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना किसी प्रकार की कोई अशांति, बल्कि एक सुकून था। मौका देखकर मैंने उनसे पूछ ही लिया, आपको किसी चीज का डर नहीं लग रहा? वे बहुत शांत भाव से बोले, पापा पिछले 2.5 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी सेवा हम सब भाइयों ने बहुत तन्मयता से की। तुम बहुओं ने भी उत्कृष्ट सेवा भावना का परिचय दिया, फिर घबराना कैसा? अब हमें मम्मी का ख्याल रखना है और प्रेम भाव के साथ मिलजुल कर रहना है। सही मायने में वही पितृदान होगा। अब मेरे चेहरे पर ना कोई घबराहट थी और ना ही कोई डर। हम सब अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त हो गए।